डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं होती। इसके लिए होनी चाहिए स्किल्स। स्किल्स के बिना तो डिजिटल मार्केटिंग बनना नामुमकिन है। हाय, मैं हूं प्रियश निगम, मार्केटर बाय प्रोफेशन, एजुकेटर बाय पैशन एंड अ फर्म बिलीवर इन डिग्री से ज्यादा स्किल काम आती है। मेरा डिजिटल मार्केटिंग का जर्नी तब शुरू हुआ जब मैंने रियलाइज किया कि किसी भी बिजनेस के लिए आज के टाइम पर अगर उन्हें अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेचने हैं देन इट इज इंपॉर्टेंट फॉर देम टू बी ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। ये बात कुछ तकरीबन 10-12 साल पुरानी है। तभी मुझे रियलाइज हुआ मार्केटिंग इजंट जस्ट अ जॉब, इट्स अ सुपर पावर। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, मैं एग्जीक्यूट डिजिटल चला रहा हूं जहां हम D2C और B2B ब्रांड्स के लिए कैंपेन्स रन करते हैं, ग्रोथ सिस्टम्स बिल्ड करते हैं और एक्चुअल बिजनेस इंपैक्ट क्रिएट करते हैं। बट दैट्स जस्ट वन पार्ट ऑफ हु आई एम, क्योंकि दूसरी तरफ आई एम ऑल्सो गोइंग टू बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग वर्ल्ड विथ डिजिटल मार्केटिंग वाला, अ प्लेटफॉर्म ब्रॉट टू यू बाय फिजिक्स वाला। यस, द सेम PW जिन्होंने देश भर के स्टूडेंट्स के एजुकेशन का गेम चेंज कर दिया है, अब डिजिटल स्किल्स रेवोल्यूशन का भी पार्ट बन चुके हैं। और इस रेवोल्यूशन में डिजिटल मार्केटिंग वाला बना है एक मिशन जहां हम डिजिटल मार्केटिंग को रॉकेट साइंस नहीं, रोज का स्किल बनाने जा रहे हैं। इस चैनल पर मैं वही सिखाऊंगा जो मैं खुद रियल क्लाइंट्स के लिए करता हूं। ROI कैसे डबल करना है, SEO ट्रैफिक कैसे लाना है, ऑटोमेशन से टाइम कैसे बचाना है और कैसे पर्सनल ब्रांड या बिजनेस को स्केल करना हो फ्रॉम स्क्रैच। ये चैनल उन सभी के लिए है जो करियर बनाना चाहते हैं मार्केटिंग में, फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाहते हैं या अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं, रियल टूल्स और रियल स्ट्रैटेजी के साथ। अगर आप सीखना चाहते हो कैंपेन्स का साइंस, पर्सनल ब्रांडिंग का आर्ट और कंटेंट का इंपैक्ट, देन डिजिटल मार्केटिंग वाला इज जस्ट फॉर यू। मैं हूं प्रियश और मैं ये नहीं बोलता कि मैं सब जानता हूं, लेकिन जो मैं जानता हूं वो मैं दिल से और डिटेल में सिखाऊंगा। Let's build your skill set, let's build your future. If you're watching this, chances are कि आप curious हैं, आपको growth चाहिए, आपको कुछ सीखना है, something that actually moves the needle. Not motivational quotes, not 15-second hustle tips. You want to learn how to win in today's digital world. And this is where your journey starts. So once again, welcome to Digital Marketing वाला। Let's start कि digital marketing में आपको interest क्यों आना चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सी स्टोरी सुनाता हूं। पहली बार मैंने फेसबुक ऐड चलाया, 500 रुपए का बूस्ट, खाली बूस्ट, कोई टारगेटिंग नहीं, कोई कॉपी नहीं। एक कैफे ओनर ने मुझे कहा कि आप मेरे लिए डिजिटल मार्केटिंग करिए। उसी टाइम पर मैंने सोचा कि इंस्टाग्राम पे उनका पोस्ट लगाते हैं और उसको बूस्ट करते हैं। ये जो पहली एक्टिविटी थी, वहां से मेरा इंटरेस्ट जागा डिजिटल मार्केटिंग में, राइट? और ये भी समझ में आया कि ये जो डिजिटल दुनिया है वो इतनी ईजी भी नहीं है। बट अगर आपके पास स्पार्क हो, अगर आपके पास क्यूरियोसिटी हो, then you can dive deep into digital marketing and learn a lot of things. Similarly, जैसे मैं, I didn't stop, मुझे challenges आई, पर मैंने ये जरूर देखा कि अगर मैं सब कुछ सीखने पे जाता हूं, कॉपी राइटिंग, क्रिएटिव्स, टारगेटिंग, फनल्स, एनालिटिक्स, ये सारी चीजें जब मैं सीखता हूं तो मैं एक फुल टाइम डिजिटल मार्केटर बन सकता हूं। और वही स्किल्स के बेसिस पर आज मैं एक एजेंसी रन कर रहा हूं जहां पर हम अलग अलग तरीके के क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, उनको रोआस निकाल के दे रहे हैं, उनकी फनल्स बना रहे हैं। हम फ्रीलांसर्स और क्रिएटर्स और यहां तक कि पान की दुकान वालों की भी मदद करते हैं कि वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जाकर अपनी सेल्स और अपनी विजिबिलिटी कैसे बढ़ाएं। लेकिन ये जो चैनल है ये मेरी स्टोरी के लिए नहीं है, ये चैनल आपके लिए है। आप जिसे लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग सिर्फ बड़े लोगों का गेम है, ऐसा नहीं है। आप जो सोच रहे हो कि मैं कैसे शुरू करूं, टूल समझ नहीं आते, डिजिटल मार्केटिंग वाला इज योर नो फ्लफ रियल वर्ल्ड गाइड टू मास्टरिंग द स्किल। हिंदी और इंग्लिश में इंडियन कॉन्टेक्स्ट के एग्जांपल्स के साथ हम बढ़िया तरीके से डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानेंगे। बट पहले हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। ज्यादातर लोग, मोस्ट पीपल कंफ्यूज डिजिटल मार्केटिंग विद इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। लेट मी ब्रेक इट डाउन वेरी क्लियरली फॉर यू। Digital marketing equals to communicating the right message to the right audience at the right time using proper digital tools. मतलब अगर मैं एक शैम्पू ब्रांड हूं और मुझे दिख रहा है कि एक 25 साल की जो विमेन है वो सर्च कर रहे हैं बेस्ट हेयर फॉल सोल्यूशन, मैं उनके सामने एग्जैक्टली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आता हूं।
थ्रू अ ब्लॉग, थ्रू एन एड, चाहे वो रील हो, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट भी क्यों ना हो. Digital marketing is a mix of psychology, what people want, communication, how to say it, technology, where to say it, and most importantly, आपके लिए क्या takeaway है? You do not need to learn everything, but you need to learn one major thing, which is how to think like a marketer, and फिर उसको हम implement करेंगे digital marketing की दुनिया में. कॉलेज में जब मैंने मार्केटिंग पढ़ी थी, बहुत कुछ थियोरी में आया था. कॉटलर साहब का हमने मॉडल पढ़ा, एसटीपी मॉडल पढ़ा, 4Ps पढ़ा, और ये सारी चीजें अगर आपको इंटरेस्ट है इसमें तो आपको मार्केटिंग की दुनिया के बारे में जाननी चाहिए. और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग वाला पे आएंगे तो आपको इन सारी चीजों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलेगी. लेकिन ये जो थ्योरी है वो काफी अलग हो जाती है जब आप रियल क्लाइंट से मिलते हैं. तब समझे कि मार्केटिंग का असली मजा तो तब है जब क्लाइंट के 5,000 रुपए भी लगा रहे हो तो उसका पैसा बचाना कैसे है और उसको और अधिक ग्रोथ या उसको ज्यादा रोआस कैसे निकाल के देना है. उसके प्रोडक्ट्स को 10 लोगों तक नहीं 1000 लोगों तक कैसे पहुंचाएं. और जब कोई कस्टमर बोले कि भाई आपके ऐड देख के मेरे कस्टमर्स आए, दैट इज द रियल विन फॉर यू, राइट? एंड दैट इज व्हाट डिजिटल मार्केटिंग डज फॉर यू. फॉर एग्जाम्पल एक स्किन केयर ब्रांड है, उनके लिए हमने कैंपेन चलाया. क्रिएटिव पर सिर्फ लिखा था एक्ने से परेशान हो, हम भी थे. इसमें रिजल्ट क्या है? क्लिक थ्रू रेट 5.2%, यानी अगर 100 लोगों ने देखा तो हर 100 लोगों में से 5 लोगों ने उस पर्टिकुलर एड पे क्लिक किया. रुआस रिटर्न कितना आया उन्हें? 6x. Why? Because ये जो एड है इट फेल्ट ह्यूमन एंड दैट्स अ लेसन दैट आई कैरी फॉरवर्ड. मार्केटिंग का मतलब है रिलेटेबल बनना, रिलायबल लगना और रेवेन्यू लाना, राइट? तो जो थ्योरी वाला ज्ञान है उस पर भी हम ध्यान तो देंगे, फोकस तो करेंगे, लेकिन इस पूरे डिजिटल मार्केटिंग जर्नी में हम स्किल्स पर ध्यान देंगे, हम प्रैक्टिकलिटी पे ध्यान देंगे, जो रियल लाइफ में काम आता है. जिस तरीके से आपके क्लाइंट्स या आपके जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगे उनको अगर आपको ग्रो करना है, उन रियल स्ट्रैटेजीज पे बात करेंगे, राइट? तो थोड़ा हिस्ट्री पर भी चलते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में एक टाइम ट्रैवल करते हैं, राइट? रियल कहानी 1994 में, शायद तब मैं 1 या 2 साल का था, पहला क्लिकेबल एड आया, बैनर एड, यानी कि एक इमेज कहीं इंटरनेट पे दिखाई. एक कंपनी जिसका नाम है AT&T, उसने ये पहला क्लिकेबल एड चलाया 1994 में. 44% CTR था, यानी हर 100 लोगों में से 44 लोगों ने उस एड पर क्लिक किया. और ये इतना बेहतर मैट्रिक है कि आज तो हम इसके बारे में सोच ही नहीं सकते. फिर आया 2000 का दौर, जहां पर एक चीज लॉन्च हुई जिसमें आपको और मुझे एक सुपर पावर मिली कि अगर मुझे कोई चीज आइडेंटिफाई करनी है तो मैं झट से टाइप करूंगा और वो सारी इंफॉर्मेशन मेरे सामने आएगी. गूगल लॉन्च हुआ, गूगल ने SEO लॉन्च किया, गूगल एडवर्ड्स लॉन्च किए. सडनली जो सबसे ऊपर दिखता है गूगल पर वही सबसे ज्यादा बिकने लगा, राइट? और उसके बाद एक दौर आया जब फेसबुक लॉन्च हुआ. इनफैक्ट आप में से कई लोग शायद ऑर्कुट के बारे में जानते हो सकता है नहीं भी जानते हो, क्योंकि वो फेसबुक से पहले एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था. हम जब छोटे थे तो ऑर्कुट पे बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते थे. लेकिन सोशल मीडिया मार्केटिंग की दुनिया बदली फेसबुक ने. वहां पे ब्रांड्स को लाया गया, ऑर्गेनिक रीच बढ़ाई गई, और ब्रांड्स को भी लगा कि अगर यहां इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उनकी ऑडियंस इतना टाइम स्पेंड कर रही है तो वहां पर उनका होना जरूरी है, राइट? और इसी वजह से उन्हें मिली एक शुरुआत में ग्रोथ. उसके बाद एक और नया रेवोल्यूशन आया वीडियोस का. कहां पे? ठीक वहीं जहां आप मुझे अभी देख रहे हैं, YouTube. ब्रांड्स ने कंटेंट बनाना स्टार्ट किया, इन्फ्लुएंसर्स के साथ शुरुआत करी. अगर आप पुराने इन्फ्लुएंसर्स की बात करें, इन सभी ने YouTube से शुरुआत करी, वहीं से इन्होंने आप तक पहुंचने की कोशिश करी और वहीं से आज वो अपने लाइफस्टाइल जी रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, राइट? तो YouTube also became a very important aspect of the digital universe. And then came Instagram ads and boom, visual content became king. Reels took over, TikTok आया, short form content explode हो गया. आप और मैं दिन से 3 के 4 घंटे रील्स देखने में बिता रहे हैं. सुबह उठते हुए भी, रात को नींद नहीं आती तब भी रील्स देख रहे हैं, जब भी आपको टाइम पास करना है तब भी रील्स देख रहे हैं. ये 30 सेकंड से 1 मिनट के जो वीडियोस हैं, they are an opportunity for any brand or any individual to get in front of the right kind of target audience. And that's why आज के टाइम पे digital marketing is very very visual.
एंड 2020 से व्हाट्सएप बिजनेस ऑटोमेशन आए, चैटबॉट्स आए, ईमेल सीक्वेंसेस, यूजीसी कंटेंट यानी यूजर जनरेटेड कंटेंट, परफॉर्मेंस क्रिएटर्स, माइक्रो नीश ब्रांडिंग, सब कुछ एक नया इकोसिस्टम बन गया। अगर इनमें से कुछ शब्द आपको लग रहा है कि ये क्या बोल रहे हैं, तो घबराइए नहीं, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग वाला आपको इन्हीं सारी चीजों के बारे में डिटेल में ज्ञान देगा। बट रिमेंबर अगेन वन थिंग, digital marketing is not just an option, it's an infrastructure. It's a no-nonsense activity that every organization has to take up to get in front of their right target audience. कुछ केस स्टडीज के बारे में बात करते हैं, जिससे कि आपको थोड़ा और आइडिया लगे कि डिजिटल मार्केटिंग का रियल लाइफ में कैसे उपयोग किया जा रहा है बाय डिफरेंट ब्रांड्स। अब D2C आपने सुना होगा, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ई कॉमर्स ब्रांड्स, ये अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं, अपने प्रोडक्ट्स वहां डालते हैं ताकि कस्टमर्स आए उसे खरीद पाए। इसी तरीके से हमारे पास एक D2C ब्रांड आया जो कस्टमाइज स्किन केयर सेल कर रहा है। यानी आप उनकी वेबसाइट पे जा सकते हैं, एक क्विज ले सकते हैं और बता सकते हैं कि मेरी ये प्रॉब्लम्स है, और उसके बेसिस पे आपको सोल्यूशन दिया जाएगा। इनकी टारगेट ऑडियंस कौन थी? जेनजीज, यानी आज के टाइम के 18 से 30 साल की उम्र के लोग, एंड मिलेनियल्स, जो कि आज के टाइम के 40 साल की उम्र तक के लोग हैं। राइट? प्रॉब्लम क्या सॉल्व करना चाह रहे थे कि जो कस्टमर्स हैं, ये जो जेनजीज और मिलेनियल्स हैं, दे गेट कंफ्यूज बिटवीन मल्टीपल ऑप्शंस। लो एंगेजमेंट भी था। अब इनको क्या सोल्यूशन दिया? डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे इनको क्या सोल्यूशन दिया? हमने एक कैंपेन रन किया, टेक द क्विज कैंपेन, जहां पे हमारा हुक था एक्ने का सोल्यूशन गूगल नहीं, तुम्हारे स्किन टाइप से मिलता है। राइट? अगर आप इस टैगलाइन को या हुक को आप देखेंगे, देन वी आर ट्राइंग टू टेल पीपल कि आप गूगल करके परेशान मत होइए, आप हमारी वेबसाइट पर आइए, एक छोटा सा क्विज दीजिए और अपने बारे में बताइए, अपने बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि हम आपको कस्टमाइज सोल्यूशन दे पाए। रिजल्ट बहुत अच्छा रहा। 6000 लोगों ने क्विज फिलअप किया विद इन 10 days एंड देयर सेल्स गॉट क्वाड्रिपल्ड। तो स्पेसिफिक सोल्यूशन बीट्स जेनेरिक पिच, ये आपका टेक अवे होना चाहिए कि अगर हम एक जनरल मार्केटिंग पिच करते हैं तो इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा, लेकिन अगर आप एक नीश पकड़ते हैं, दैट ऑलवेज हेल्प्स। सिमिलरली, ये तो D2C ब्रांड है, इनके पास ज्यादा पैसे थे। वी हैव आल्सो वर्कड विद अ ब्रांड कॉल्ड ट्राइब एग्रो, जो कि क्या बेचते हैं? मिलेट। एंड ये कहाँ के ब्रांड्स? ये बिल्कुल आदिवासी लोग जो अपनी खेती बाड़ी कर रहे हैं, वहां से मिलेट्स निकाल रहे हैं, और वो ये चाह रहे हैं कि देश और दुनिया में हमारा ब्रांड पहुंचे, हमारा प्रोडक्ट पहुंचे। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये लोग। राइट? इनकी टारगेट ऑडियंस क्या है? अर्बन हेल्थ कॉन्शियस ऑडियंस। राइट? जो अपना बेहतर खाना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छी लाइफस्टाइल देना चाहते हैं। इनके लिए हमने बहुत सिंपल कैरोसेल एड्स बनाए, 1 इमेज, 2 इमेज, 3 इमेज, और कैसे इन एड्स में और जो रील्स हमने चलाई उन्होंने हमने केवल रेसिपीज डाली कि ये जो सुपर फूड इंग्रेडिएंट है मिलेट्स, इसको आप कैसे बना सकते हैं, इसका कैसे आप यूज कर सकते हैं। सो हमारी टैगलाइन थी, घर जैसा नाश्ता, हेल्थ जैसी हैबिट। और रोआस यानी रिटर्न कितना मिला हमें? 4x का। वेबसाइट विजिट्स इंक्रीज हो गई 80% से इन जस्ट 14 days। यहां पर आपका लेसन क्या है, जो डिजिटल मार्केटिंग में आज के टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी है, कि एवरी ब्रांड, एवरी प्रोडक्ट रिक्वायर्स इमोशन फर्स्ट। कनेक्ट करना जरूरी है, स्टोरी बनानी जरूरी है। इसी तरीके से एक और केस स्टडी मैं आपको देता हूं। एक फ्रीलांस कंटेंट क्रिएटर, राइट, समबडी जो इंस्टाग्राम पे कंटेंट बना रहे हैं या एडिट कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग पे। यंग डिजाइनर, इनकी कोई पोर्टफोलियो नहीं है, इन्होंने इंस्टाग्राम पे एक सीरीज शुरू करी। क्या? क्लाइंट ने बोला 500 में पोस्ट बना दो, मैंने बनाया ये। राइट? ये इनका इस तरीके से एक सीरीज बनाई कि 500 रुपीज में क्लाइंट ने बजट दिया और मैंने उनको क्या आउटपुट दिया, और इनके वीडियोस वायरल होने लगे, बहुत सारे मैसेजेस आने लगे। शी गॉट हर फर्स्ट 25,000 रुपीज का प्रोजेक्ट विद इन द फर्स्ट 3 weeks itself। तो इसका लेसन क्या है? आप दिखाएं, डोंट जस्ट टेल, शो what you do or how you can help any kind of individuals by telling them, by showcasing your work, right? So that is a very important aspect as well. So अगर आप ये अलग अलग एग्जाम्पल्स देखें, चाहे वो D2C ब्रांड हो, चाहे वो एक एग्रीकल्चर ब्रांड हो, चाहे वो एक फ्रीलांसर हो, हर चीज में मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अपने ब्रांड को डिजिटली अगर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप उसको रिलेटेबल कैसे बनाएं और उन स्टोरीज को आप कैसे अच्छी तरीके से लोगों तक पहुंचा पाए। और इसीलिए
आज सभी ब्रांड्स जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्केटिंग एक्टिविटी दैट दे नीड टू बी इंडल्जिंग इन, एंड इसीलिए दे आर लुकिंग फॉर पीपल जो डिजिटल मार्केटिंग के केवल टूल चलाना नहीं जानते हो, वो ये भी जानते हो कि मार्केटिंग क्या है, स्टोरी टेलिंग क्या है, क्रिएटिविटी क्या है. एंड दैट्स व्हाई आई से दैट डिजिटल मार्केटिंग टुडे इज द स्किल ऑफ द सेंचुरी. लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट हियर, एवरी जॉब इज चेंजिंग. डॉक्टर्स इंस्टाग्राम पेजेस बना रहे हैं, टीचर्स दे आर रनिंग पेड एड्स फॉर वेबिनार्स, थेरेपिस्ट वो एसईओ का यूज कर रहे हैं ताकि उनको और लोकल क्लाइंट्स मिले, इवेंट प्लानर्स दे आर गोइंग वायरल ऑन रील्स. Why? Because each one of them understand digital marketing is equal to visibility and visibility is equal to opportunity. This is the only skill that works. चाहे आप लड्डू बेचें या सॉफ्टवेयर, चाहे आपको एक साइड हसल बनानी हो या फिर एक फुल टाइम इनकम बनानी हो, चाहे आप एक इंट्रोवर्ट हो चाहे आप एक एक्सट्रोवर्ट हो, चाहे आपको जॉब चाहिए या फिर अपनी प्रेजेंट जॉब को क्विट करना है एक बिजनेस रन करने के लिए, हर किसी के लिए डिजिटल मार्केटिंग इज इंपॉर्टेंट. इट्स नॉट अ कोर्स एनी मोर, इट्स नॉट अ स्किल एनी मोर, इट्स अबाउट सर्वाइवल एंड यू नीड टू रिमेंबर दैट. It is a skill that will help you to get in front of the right kind of audience, चाहे वो आप में इन्वेस्ट करें या आपको जॉब दें. सो ये चीज आप ध्यान रखें. और इस चैनल पर आपको क्या मिलेगा? Here's what you should be expecting on डिजिटल मार्केटिंग वाला. फेसबुक और इंस्टाग्राम के एड ट्यूटोरियल्स, डिटेल्ड रील स्क्रिप्ट्स कैसे बनानी है, कंटेंट कैलेंडर्स क्या हैं, फनल्स क्या हैं, लैंडिंग पेज हैक्स, ईमेल एंड व्हाट्सएप ऑटोमेशन, क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करें, फ्रीलांस में हम अपनी प्राइसिंग कैसे बनाएं, इंडियन ब्रांड की केस स्टडीज, पूरे देश भर में छोटे से छोटा ब्रांड बड़े से बड़ा कैसे बन रहा है डिजिटल मार्केटिंग के जरिए, ये आपको जानना जरूरी है. क्रिएटर इकोनॉमी टिप्स, टूल्स मिलेंगे आपको, आप वो सीखेंगे, टेम्पलेट्स मिलेंगे, रियल एग्जाम्पल्स मिलेंगी. हर दिन या जब भी आप ये वीडियो देखेंगे आपको एक वैल्यू मिलेगी. जीरो फ्लफ. इसमें कोई ऐसी चीज नहीं होगी जो एक ऐसे सपने दिखा रहा है जिसको आप अचीव ना कर पाए. जीरो फ्लफ. इट्स अ चैनल जिसको आप देखेंगे और एग्जीक्यूट कर पाएंगे अपनी दिनचर्या में. ऑन योर डेली लाइफ यू विल बी एबल टू एग्जीक्यूट दिस नॉलेज सो दैट यू आर एबल टू ग्रो. राइट? और याद रखिए, ये जो डिजिटल मार्केटिंग की दुनिया है ये बहुत गहरी है. हमने गूगल की बात करी, फेसबुक की बात करी, यूट्यूब की बात करी, इंस्टाग्राम की बात करी. ये सारे चैनल्स आप पहले से ही जानते हैं, आप इनका इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं. लेकिन अब क्या करना है? आपको कंटेंट क्रिएट करना है, आपको स्किल सीखने हैं ताकि आप लोगों की मदद कर पाए. ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन अभी हमारे देश में चल रहा है, एवरीबडी हैज अ स्मार्टफोन, एवरीबडी हैज 5G इंटरनेट, हर कोई एक बिजनेस ओनर बन सकता है. और इसीलिए उन्हें जरूरत पड़ेगी किसकी? आपकी और मेरे जैसे लोगों की, जो उनको सही राह दिखा पाए, जो डिजिटली उनके ब्रांड को ग्रो कर पाए. तो मैं बस ये कहना चाहता हूं कि आप हर दिन किसी ना किसी का कंटेंट देख रहे हो. अब समय आ गया है कि आप अपना खुद का इंपैक्ट क्रिएट करो. आप एक चैनल से शुरुआत कर रहे हो जो कि आपकी भाषा में बात करेगा, आपके जैसे लोगों के एग्जाम्पल्स देगा और आपको समझेगा. रिमेंबर दैट. ये आपकी और मेरी जर्नी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप हर दिन आए, कुछ सीखें, कुछ समझें, इंप्लीमेंट करें, अपना करियर बनाएं, अपनी लाइफ बनाएं, और साथ ही साथ चाहे आप बिजनेस करना चाहें तो वहाँ पे भी जा सकें, चाहे आप ब्रांड्स की मदद करना चाहें तो वहाँ पर भी जा सकें, या फिर अगर आप एक बेहतर जॉब अपॉर्चुनिटी चाहते हैं तो वो भी मिल जाए, बिकॉज डिजिटल इज द फ्यूचर. सो आज से यू स्टॉप वॉचिंग फ्रॉम द साइड लाइन्स. आज से यू स्टार्ट playing the game.